कल 5 फरवरी कश्मीर डे मैराथन रेस यानी दूसरी सालाना इंटरनेशनल मैराथन रेस का इनेकाद हो रहा है और ये असी ट्राइब्यूट कर रहे हैं शोहदा फाते खेम करनों जिन्हें 55 शहीद दफन ने साढ़े आबाई कब्रस्तान च उन्होंने वास्ते ये रजिस्ट्रेशन टोटली फ्री है हर कैटेगरी वास्ते। प्रोग्राम मुख्तसर दसागा कि कल 8 तो लैके 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन होएगी फ्रैश 10 मिनट का वार्म अप। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। और मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह छुट्टी है 5 फरवरी की छुट्टी है। हम जनाब आपके साथ गपशप लगाएंगे रात को, ठीक है। हमारे साथ जागते रहना ते साढ़े ते ना रहना, ऐ नहीं है, साढ़े ते रहना ते जागते भी रहना, ठीक है। बड़ी बातें हैं जी, बड़ी बातें हैं। अभी अभी ये खबर आई है जनाब अली इसकी जो अपोजिशन है अचकजई वगैरह और ये सारे कि हम जी तैयार हैं मुलाकात करने के लिए शहबाज शरीफ से। उन्होंने दावत दी है, हम तैयार हैं। और सुहेल अफरीदी ने भी कहा था कि जनाब उन्होंने वज़ीर आज़म ने दावत दी थी तो मैं भागते हुए चला गया। हुण तो सर जी दुम हिलाते हुए आ रहे हैं पीछे पीछे, इन्हों के नखरे हुण निकल रहे हैं। अब इनको आवाम ने मुस्तरद कर दिए ना। अब इनको पता लगा कि सर जी असल कुव्वत तो इनके पास है ही नहीं, न कभी थी न है। ये कागजी कार्रवाई होती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर, ये ड्रामे हैं, ये इनके प्रोपेगंडे हैं ना सर जी। इन्होंने प्रोपेगंडा मशीनरी खरीदी हुई है ना, वहां से ये खबरें आती हैं। लिहाजा इन तिलों में अब तेल नहीं, अब इनका वो हवा निकल गई है, इनकी गर्दन से सरिया निकल गया है, ठीक है ना। तो ये मुलाकात के लिए इन्होंने भी हाँ कर दी है, सुहेल अफरीदी ने भी हाँ की थी। अब देखना ये है, अभी तक तो कहीं से कोई कन्फर्म खबर नहीं आई कि इमरान की जो डबल डील हो रही है उसमें कोई बैरूनी हाथ है या नहीं है। अचानक से ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है। और 8 फरवरी में भी उनका कोई दम खम नज़र नहीं आता। ये जो उन्होंने कहा था सी पता नहीं मुल्क बंद कर देंगे और ये वो, कोई दम खम नहीं। हर तरफ बसंत बसंत बसंत, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं लाहौर और 8 फरवरी को बसंत एंजॉय करने आ रहे हैं। आखिरी दिन होगा 8 फरवरी का, 6, 7, 8 आखिरी दिन होगा। इधर जनाब सारे मेहमान लोगों के आ रहे हैं, घरों में भी जगह नहीं है, होटलों में भी नहीं जगह, गुड्डे नहीं मिल रहे, गुड़ियाँ नहीं मिल रही, पतंगे नहीं मिल रहे, डोर नहीं मिल रही, तमाशा लगा हुआ है। बहुत महंगाई हो गई है। एक अभी वो बंदा कह रहा था कि मरीम नवाज जनाब एक्शन ले, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं कि जनाब वो गुड्डे गुड़ियाँ नहीं मिल रहे। जो 100 रुपये का गुड्डा है वो 500 में बिक रहा है, जो 500 वाला है वो 1000 में बिक रहा है, जो 5,000 वाला पिन्ना है डोर का वो 15,000 में बिक रहा है। तो ये लोगों की दिलचस्पी है। कह रहे हैं कि जनाब अली रात 12 बजे जब ये कल खुले थे तो वहाँ सड़कें बंद हो गई और लोग ही लोग, और वो बहरहाल ये है, देखें एहतियात करें। अब कोई लोग कह रहे हैं काफ़ी सारे पेशावर से भी, वहाँ तो पाबंदी वगैरह शायद इतनी नहीं है ना, तो पेशावर से भी लोग गुड़ियाँ मंगवा रहे हैं, बाहर से भी लोग मंगवा रहे हैं। अब मरीम नवाज साहब ने आर्डर जारी कर दिए हैं कि फैसलाबाद से भी लाओ, कसूर से भी लाओ, मुल्तान से भी लाओ, इन सब को लाओ, ठीक है जी। तो ये बड़ी खबरें आ गई हैं और 8 फरवरी इनकी नाकाम हो गई है। और उसकी नाकामी की वजह क्या है? अभी मैं इनके वी लागर जो है ना इमरान खान के, जैसे ये शहबाज गिल है, इमरान रियाज है, साबिर शाकिर है, समी इब्राहिम है, सब तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये पीटीआई ने कोई माहौल नहीं बनाया 8 फरवरी वाला, कोई उसकी तैयारी नहीं की, कोई बात ही नहीं है, बल्कि ये मुलाकातों के पीछे लग गए हैं। ये अचकजई ने मुलाकात के लिए कह दिया है और सुहेल अफरीदी ने ऐन मौके पे मुलाकात कर दी। नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, ऐन मौके पे जब तहरीक अरूज पे थी तो मुलाकात हो गई। अब मुलाकात में जाहिर है फिर गलबात हुई,
मुलाकात हुई और खाना पीना खाया गया, मुंह खावे थे आँख शर्मावे, तो फिर चुप करके वो चले गए और उसके बाद कोई बाकी प्रोग्रेस ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी होगा 8 फरवरी के बाद होगा। 8 फरवरी को हुकूमत अपने 2 साला जो मियाद है वो पूरी करके जश्न मनाएगी। 8 फरवरी को खैर बसंत मनाई जा रही है, सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हुकूमत की कि 8 फरवरी में पाकिस्तान ने ईरान से जंग जीती, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से जंग जीती और पाकिस्तान ने इंडिया से जंग जीती। जी, इंडिया को हर जगह मुंह की खानी पड़ी है। क्रिकेट के हवाले से भी आज अभी वजीर आजम ने कहा कि हम मैच नहीं खेलेंगे, हम 15 तारीख को मैच नहीं खेलेंगे। इंडिया कह रहा है हमें 55 अरब रुपए का नुकसान हो जा रहा है। उन्होंने कहा जो मर्जी होवे, मन होवा काना, हम नहीं खेलेंगे। ठीक है, ये उन्होंने कहा है जी अभी अभी। तो ये 8 फरवरी को हुकूमत अपने कामयाबी के प्रोग्राम करेगी इंशाल्लाह। लाहौर में तो बसंत होगी, इस्लामाबाद में बड़ा प्रोग्राम होंगे और होने चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। 2 साल में पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो इज्जत अफजाई हुई है वो तारीख में अब तक नहीं हुई। तारीख में अब तक इतनी कामयाबी नहीं मिली। ये जो काज़किस्तान का सदर आया हुआ है, या ये रोज़ अज़रबैजान का आ जाता है, तुर्की का आ जाता है, ये यूएई का आ जाता है, सऊदीया, ये क्यों आ रहे हैं? ये हमें माल दे रहे हैं और हमारे जनाब असला बिक रहे हैं। ये मायूसी फैला रहे हैं ना यूथीए। नहीं हुण यूथीए तो कुछ नहीं लभना। इमरान भाई जेल में रहेगा, बल्कि आज खबर आई है कि ये जो खबरें लोग फैला रहे हैं ना, ये यूथी फैला रहे हैं कि गल हो गई है और बड़े मुज़ाकरात हो रहे हैं। और अगर इसको मच जेल भेजने की तैयारियां भी हो रही हैं, नाल नाल ए भी चल रहे हैं, डबल डील भी चल रही है तो ए भी चल रहे हैं। ठीक है, बहरहाल इमरान बदकिस्मत है, इसको बाहर कोई लेता नहीं है। ठीक है, कभी कहते हैं इसके बच्चे आ रहे हैं, फिर कहते हैं नहीं ये नहीं आ रहे। जब ये 3.5 साल वजीर आजम रहा है ना, इसको पिंकी पीरनी ने कहा था कि तू अगर बरतानिया गया तो तेरे इक़्तिदार को खतरा है, तूने नहीं जाना। वो कोई सच्ची होती तो कोई बात उसकी सच्ची होती ना। वो तो ये इमरान खान को गुमराह कर रही थी और वो ये होता गया। अब अंदर खाते पीटीआई वाले सारे पिंकी पीरनी को गालियां देते हैं कि इसने ही इमरान का तख्ता डुबोया है, यही मुर्दा घोड़े और बकरियां बेचती रही है और उनको कौवों को खिलाती रही है, यही सारे इसने ड्रामे किए हैं। बहरहाल ये उसके अब मायूसी उनकी फैल गई है और अब कोई ऐसी बात नहीं हो रही। और आसिम मुनीर साहब ने अभी अभी बयान दिया है कि दहशतगर्दी को हम जड़ से उखाड़ेंगे, पकड़ के उखाड़ेंगे जड़ से। बड़ा बयान आया है, अभी अभी आया है। उन्होंने कहा ऐसा करनी नहीं, रहत कोई रहत नहीं करनी ऐसी। ठीक है जी, अब अगली खबर जी, इससे भी बड़ी खबर आई है कि जनाब अमेरिका का जो बहरी बेड़ा है, बेड़े बल्कि अब तो हो गए, वो ईरानी हदूद में दाखिल हुए हैं। तो ईरान ड्रोन के जरिए जनाब वहाँ पे वो कार्रवाई कर रहा था। ईरान ने धमकी दी है कि जनाब हमारी हदूद से अबनाए हुर्मस से बाहर निकलो। तो अमेरिका फौरन निकला है, लेकिन कह रहे हैं कि एक ड्रोन जो ऊपर जासूसी के लिए ऊपर फिर रहा था उसको अमेरिका ने मार गिराया है। ये पहला हमला कर दिया अमेरिका ने, ड्रोन मार गिराया है। तो उधर तो पहले ही वो तेल सुट्टा पे तीली सुट्टन की लोड़ है ना, तीली सुट्टन की लोड़ है। तो वो जनाब कह रहे हैं कि ये अब जो है, अब ईरान आगे से क्या कहता है। एक ड्रोन अमेरिका ने ईरान का मार गिराया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या होता है, अब उसका जो है वो देखते हैं कि ईरान क्या कहता है। ईरान भी तैयार बैठा है, ईरान ने कह दिया था कि जनाब हम इधर बर्दाश्त नहीं करेंगे आपको। सर वैसे क्या है, ईरान ये जो बहरी बेड़ा है उसके ऊपर चले जी 15, 20, 30, 40 जहाज होंगे ना, और इतना बेड़ा कितना का होगा, कितना बेड़ा होगा जी।
छोटे गांव जितना होगा, कितना बड़ा होगा, चले जी उसको कर ले आप 1000 गज का होगा इधर से, 1000 गज का इधर होगा, 5000 गज का कर दें, 10,000 गज का कर दें, तो उसको तबाह करना कितना आसान है। ऐसे मिसाइल 10 आए, सारा बेड़ा तबाह हो जाएगा, जहाज़ों को उड़ने की नहीं होगी, वार्निंग अमेरिका को वो जनाब उड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये इस तरह का माहौल पैदा हुआ है। बहरहाल हालात ख़राब हैं, हम पीस की बात करेंगे, अमन की बात करेंगे, कोई ज़्यादा हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी बड़ी लड़ाई हो, और उम्मीद है पाकिस्तान भी इस पे आगे है। 1-2 दिनों में मुज़ाकरात होंगे। अब ओमान में पाकिस्तान भी उसमें है, सऊदी अरब है, मिस्र है, तुर्की है, कतर है, ये सारे मिल के सुलह सफाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि पहली दफ़ा ये हो रहा है कि ईरान के साथ मुस्लिम उम्मा खड़ी हो गई है। ये काबिल तारीफ़ बात है ना सर। जो काबिल तारीफ़ बात होती है उसकी तारीफ़ करनी भी चाहिए। और आप हमारे साथ राब्ते के लिए और कानूनी मशवरों के लिए 0300472572 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ रब्ता कायम करें। इंशाल्लाह हम आपके साथ गपशप भी लगाते हैं। और जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्त हैं जिन्होंने केस किया हुआ है, उनका 26 तारीख को लग गया है, 26 फरवरी को। और जो इसमें शामिल नहीं हुए वो फौरी तौर पे इसमें शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से रब्ता कायम करें। शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, हम उनका केस भी उस मेन केस में शामिल कर देंगे। ठीक है सर जी। तो कल कश्मीर का दिन है, तो कश्मीर के हवाले से मैं एक शेर सुनाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, वो शेर ये है कि वो उसे क्या कहते हैं जनाब, हट धर्म है तू, कश्मीर के हवाले से है, इंडिया को सुना रहा हूँ। हट धर्म है तू, मान या ना मान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब छोड़ दे जुल्म और बन जा तू इंसान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नवाज हो, शबाज हो या हो मुनसिफ आवान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरियों को सलाम।